वीवैप का अगर यूज़ करता मैं, वीवैप में ये करना है हमें, स्ट्रैडल का वीवैप लगाना है सुबह 9:30 पे, 9:16 पे, जो आपका स्पॉट ओपन हुआ है वहाँ पे। तो जैसे कि ये 28 की डे 28 को मॉर्निंग में स्पॉट था लगभग 26,198, मतलब 200 के आसपास में, 26,200 का हमने स्पॉट को सेल कर दिया है, कॉल एंड पुट को। तो ये वाला आपका चार्ट बन जाएगा। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी चार्ट पे, मतलब स्ट्रैडल पे जाएंगे और एंड ऑफ डे अगर चेक करते हैं, स्टार्टिंग जब भी हमें हमारी वीवैप लाइन से जब तक स्ट्रैडल नीचे है तभी आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में रहना है। तो जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आउट हुआ, एंट्री एग्जिट यहाँ पे 2-4 बार हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूसली डिके हो गया है। और यही चीज़ अगर फॉलो करते हैं हम तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा प्रॉफिटेबल रहती। प्रॉफिटेबल तो होती ही है स्ट्रैटेजी, बस दिक्कत जो थी कि जब वीवैप के ऊपर रहता है तो ये वाले लॉसेस हमें दिखते हैं, जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं अगर आप वीवैप का चार्ट अगर फॉलो करते हो। ठीक है, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया हमने इंट्राडे अल्गो, और अक्टूबर 29 से लगभग स्टार्ट कर दिया था इंट्राडे अल्गो का जो स्ट्रैटेजी है। इसमें दो स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट की है। एक तो है निफ्टी 20 रुपीज़ का प्रीमियम डेल्टा न्यूट्रल वाली स्ट्रैटेजी है। दूसरी थी इन द मनी बैंक निफ्टी इन द मनी 100 पॉइंट्स, ये स्ट्रैटेजी थी। और तीसरी थी आयरन कॉन्डर पोजिशनल स्ट्रैटेजी 6.0। ये पहले भी चला रहे थे, लेकिन ये दो स्ट्रैटेजीज ऐड कर दी थी। इसका ड्रॉडाउन लगभग 7,500 का था पर लॉट, और इसका ड्रॉडाउन था लगभग 37,500 का पर लॉट के हिसाब से। तो हमने पोजीशनिंग और पोजीशन साइजिंग और इसमें गड़बड़ की थी। तो ये रिज़ल्ट रहा हमारे लगभग इस मंथ का, और इसमें हमने बहुत चेंजेस किए फिर भी। और मेन दिक्कत इस स्ट्रैटेजी में हुई है हमें, जब भी डायरेक्शन मार्केट पकड़ रहा है तो हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को सही से चला नहीं रहे थे, तो चला नहीं पा रहे थे। इसमें मैक्सिमम लॉसेस आ रहे थे ओनली जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता था। तो आप देखो, अगर यहाँ पे देखो, ये टोटल हमारा PNL है। तो ये वैसे तो 10,000 के प्रॉफिट पे है, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम जो है, जो मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये इस टाइप की 8,000 ये लॉसेस नहीं देखना चाहता। ये कंसिस्टेंटली 4 दिन का लॉस, तीन ये यहाँ से लेके ये 4 दिन के कंसिस्टेंट लॉस ये बच सकते थे, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसके ऊपर में अगर हम स्ट्रैडल का वीवैप यूज़ करते हैं तो फिर ये सारे ये 4 लॉसेस और ये लॉसेस मेरे बच जाते, और ये यहाँ पे भी कुछ इफ़ेक्ट आ जाता उसका। तो सेम वे फिर बाद में ये वाली भी स्ट्रैटेजी मैंने बाद में पॉज कर दी, और लगभग यहाँ पे क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी इसलिए यहाँ से स्ट्रैटेजी मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, सेम वही वाली स्ट्रैटेजी, मतलब निफ्टी 20 रुपीज़ वाला, वो वाला सेल करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन सेम यहाँ पे प्रॉब्लम होने के बाद में दोनों साइड में लॉस लग गया मुझे। एक ही स्ट्रैटेजी कंटिन्यूस चल रही थी वहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी में जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम था उसको 11 रुपीज़ का कर दिया। तो 11 से नीचे जो था उसको डेल्टा न्यूट्रल कर रहा था। तो ये वाला फिर बाद में अच्छा चला, दो दिन के लिए यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आया लगभग 7,000, और यहाँ पे आया था 4,000। तो लगभग 10-11 हज़ार का प्रॉफिट आया। लेकिन वीवैप का तभी भी यूज़ नहीं कर रहे थे। वीवैप यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ से ये लास्ट के अभी 2 दिन से हम वीवैप का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे लगभग 5,000 का, और यहाँ पे लगभग 3,000 का, 5 और 3 8,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। मेरा काम यही था कि मुझे लॉसेस को प्रोटेक्ट करना है, जो कि अभी हो चुका है काम। अब ये लॉसेस मुझे कंसिस्टेंटली जो 4-4 5-5 दिन के लॉसेस दिख रहे थे ये बच जाएंगे। कैसे देखते हैं हम, जैसे ये डे था 20 नवंबर का, ठीक है। 20 नवंबर को अगर हम सेम कहानी करते इसकी, ट्वेंटी नवंबर को जाते हैं हम यहाँ पे। 20 नवंबर को स्टार्टिंग पे ये स्ट्रैडल था आपका, सेल कर दिया, और इसका हमने चार्ट निकाल दिया, स्ट्रैटेजी चार्ट, और एंड ऑफ द डे पे गए तो पूरा चार्ट हमें दिखेगा दिन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही थी सुबह, हमने फिर भी एंट्री ली है क्योंकि ये इस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एंट्री बनती लगभग मेरी 10 बजे के आसपास में, 10 बज के 20
21 मिनट पे, और यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल जाता लगभग इस पॉइंट पे, यहाँ पे, हाँ लगभग 13:25 पे यहाँ पे हमें एग्जिट मिल रहा था। तो यहाँ तक ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल थी। अचानक से स्पाइक आने की वजह से ये लॉस हुआ है, जो कि लगभग 3,000 का यहाँ पे लॉस हुआ था, 3,600 20 तारीख का, और 3,700 दूसरी वाली में। तो ये 7,000 बच सकते थे, और ये प्लस में था एक्चुअली, उस दिन प्लस में था। अगर वो इस पॉइंट पे भी अगर मैं काट देता जहाँ पे ये उसके ऊपर में कट हो गया था, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिटेबल निकल सकते थे। सेम कहानी हुई हमारी अदर डेज पे, जैसे ये 8,000 वाला जो लॉस हुआ है यहाँ पे 6,500 का, ये इस दिन पे तो ये वीवैप के नीचे आया ही नहीं था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये दिन कौन सा था, 13 नवंबर का, ठीक है। 13 नवंबर को हम डालेंगे इसको, 13 नवंबर ऑफ द डे, सेल और सेल M2M, और एंड ऑफ द डे पूरा चार्ट देखिएगा हमें। यहाँ पे जस्ट आया नीचे, एक दो एंट्री इसने दिया होता, और फिर बाद में जो ये भागा ऊपर ही रहा वीवैप के, तो आपको 8,000 का लॉस भी यहाँ पे बच जाता। तो यही मैंने अभी नया जो कोड किया है, नई स्ट्रैटेजी बनाई। अभी ये निफ्टी 2.0 चल रहा था मेरा इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिस्टम, इसका अभी से इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे निफ्टी इंट्राडे 3.0 इम्प्लीमेंटेड इन एंजल। 28 तारीख से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो जीरोडा में चल रही है वो 11 रुपीज़ वाली है, और वहाँ पे भी हम मैनुअली उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एंजल की अभी 3.0 ये अंडर टेस्ट है। इसमें कुछ अभी मुझे अल्गो में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि प्रॉपरली वो पोजीशन ले रहा है नहीं ले रहा है उस हिसाब से, तो हमें उसको भी देखना है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम फुल्ली 3.0 पे शिफ्ट होने वाले हैं। चलो ठीक है। इस मंथ का PNL यहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की थी, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये अल्गो चल रहा था, बैंक निफ्टी वर्जन आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई वाला, इसमें लगभग 17,000 का लॉस हुआ था, और ये लॉट्स थे लगभग 5 लॉट्स पे था जो हमारा ये स्ट्रैटेजी है। अभी ये 6.0 मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका लगभग 6 लॉट पे चल रहा था ये स्ट्रैटेजी। तो ये पोजिशनल था, इसमें एक इशू हुआ, ये हमारा इशू नहीं था, ये टेट्रॉन की वजह से इशू हुआ कि उस दिन जो था कि प्राइस इसको अपडेट हो नहीं रहा था, अचानक से ड्रॉप हुआ प्राइस, मीन्स एरर की वजह से यहाँ पे प्राइस उसने मिसरीड किया है, और फिर उसने पोजीशन कट किया, और हमने पोजीशन कट होने की वजह से उसको काट दिया है। मतलब यहाँ पर रॉन्ग एंट्रीज होने की वजह से हमें वैसे भी निकलना था, तो हमने इसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर ये पोजीशन हम अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करते, वैसे कि वैसे चलाते जैसे चल रहा था, तभी भी ये 0-0 प्रॉफिट पे, मतलब प्रॉफिट लॉस जीरो हो गया था, क्योंकि अपोजिट साइड से उसने सेलिंग करके कवर कर लिया था अल्गो ने। अल्गो के हिसाब से इस ट्रेड में लॉस नहीं है, हम बस डर गए थे, इस वजह से क्या होगा, हमने उसको काट के निकल गए। तो ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी क्लोज हुई है। उस दिन भी ये प्रॉफिटेबल 1,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट में ही थी, मतलब ये लॉस भी अवॉइड हो सकता था उस दिन। ये जो है ये दो मैं इन्फ्लुएंस में आ गया था हमारे दोस्त के कि हम बाइंग कर सकते हैं, बाइंग की वजह से हमने ट्रेड ले लिया। वो बाइंग कर रहे थे, हम अपोजिट साइड से सेलिंग कर रहे थे। सेलिंग के मैंने ट्रेड लिया डायरेक्शनल सेलिंग। अभी भी मुझे डायरेक्शन का थोड़ा सा इशू है, तो वो मैं करूँगा बाद में। तो ये मैनुअल ट्रेड थे, इसमें भी लॉसेस हुए मुझे 1-2, और ये 20,000 का लॉस जो है ये मैंने कल को बनाया था, और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया, और वो भी हैवी लॉट्स से, जो जिसमें मैंने क्या किया था कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया था, वो भी डायरेक्शनल सेलिंग के लिए ही। जो मुझे इसमें ऑब्जर्वेशंस मिले थे उस हिसाब से कोड करके मैंने कर दिया। लगा था कि बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन सेम होता है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी टेस्टेड नहीं होती है लॉन्ग टर्म के लिए, एक ही दिन में मैंने कोड करके उसको डाल दिया था, तो उस वजह से यहाँ पे हेवी ट्रेडिंग हुई है, और लगभग 3,500-4 हज़ार का तो ओनली ब्रोकरेज ही था, और बाकी के लॉसेस है उसमें। तो ये भी अवॉइड करना है कि नई स्ट्रैटेजी आपको एक लॉट से शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने शायद पूरे के पूरे फुल 10 लॉट्स पे स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि यहाँ पे मुझे बिग लॉसेस दिख रहे थे, तो ये
ये जो बिग लॉसेस थे ये अवॉइड करने के लिए मैं देख रहा था कि कुछ और सिस्टम में इम्प्लीमेंट करूँ, तो उस वजह से मैंने डायरेक्शन सेलिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें भी लॉस हो गया। मेन मेन प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रैटेजी जंप कर देते हैं। उस स्ट्रैटेजी की खामी को ढूंढना है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, डायरेक्शनल भी अच्छा है, नॉन डायरेक्शनल भी अच्छा है, लेकिन डायरेक्शनल में लॉस आ गया, नॉन डायरेक्शनल में लॉस आ गया, तो इसलिए मैं शिफ्ट हो गया नॉन डायरेक्शन पे, और डायरेक्शन पे लॉस आ गया। तो नॉर्मली मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मुझे वापस निफ्टी मतलब नॉन डायरेक्शनल पे ही रहना है, बट मुझे उसका एक सोल्यूशन मिल गया जो था वीवैप। ये वीवैप जब मिला उसके बाद में ना प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट आउट हुआ। ये देखो, वीवैप बनने के बाद में यहाँ पे मिल गया था मुझे लगभग 24 तारीख को, 25 सॉरी क्या हुआ कट, ये मिला था मुझे 25 तारीख को। 25 को मुझे वीवैप का रियलाइज़ हुआ कि वीवैप को मुझे मॉनिटर करना चाहिए। थीटा गेनर का जो वीडियो देखा था उससे पता चल गया कि वीवैप को भी मॉनिटर करना है। तो उसके बाद में इस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे वीवैप के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था मार्केट, ठीक है। और इस अकाउंट में ट्रेड होने दिया कि मुझे देखना था कि लॉस क्या होता है क्या लॉस, वो देखने के लिए। तो यहाँ पे लॉस हो गया, और ये लॉस लगभग 4,000 था। तो ये बाद में जब स्पाइक डाउन हुआ तब ये कवरअप हुआ है, लेकिन ये ज़ीरो भी हो सकता था अगर सेम टू सेम इसमें भी मैं ट्रेड नहीं लिया होता तो, या इसको मैनुअल में ट्रेड किया होता, मतलब मीन्स पेपर में ट्रेड करने दिया होता लॉस देखने के लिए। तो फिर भी ठीक है, उसके बाद में तो रियलाइज़ हुआ, तो उसके बाद में मैंने वही काम किया कि वीवैप के रूल के हिसाब से ही यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसके बाद हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैंने हर एक चीज़ में, हर एक जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है उसमें मैंने वीवैप को इंक्लूड कर दिया है। वीवैप ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। वीवैप जब आप नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हो, तो जिस दिन मार्केट ओपन हुआ उस दिन का स्ट्रैडल और उसके ऊपर में वीवैप लगा दो, 5 मिनट का चार्ट देखो। 5 मिनट के ऊपर में अगर स्ट्रैडल में वीवैप के ऊपर अगर स्ट्रैडल की प्राइसिंग क्लोज हो रही है, तो आपको अपनी पोजीशन निकाल देनी है। अगर वीवैप के नीचे है 5 मिनट क्लोजिंग, तो आपकी पोजीशन कंटिन्यू रहेगी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ का। तो ये बेस्ट है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के लिए, वीवैप को, स्ट्रैडल का वीवैप। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इसको इंक्लूड कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारे अल्गोज में अपना कोड कर दिया है। अभी लगभग 7 से 8 अल्गो मेरे टेस्ट पे है, जिसमें कुछ पोजिशनल है, कुछ डायरेक्शनल है, कुछ इंट्राडेज है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रहेगा, इससे मुझे आगे मॉनिटरिंग के लिए फ़ायदा होगा। तो अभी देखते हैं कौन से अल्गो चल रहे हैं अपने। मैंने टेस्टिंग के लिए अलग अलग अकाउंट्स में इसको डाला हुआ है। टेस्ट होने के बाद में मुझे पता तो चले कि उसको मैं कंटिन्यूस देख सकता हूँ फिर बाद में कभी भी रिजल्ट्स इसको देख के। तो ये इंट्राडे रेशो है, रेशो का ये वाला 3 से पहले वाले ट्रेड नॉट प्रॉपरली अल्गो, उसका मतलब कोडिंग सही से नहीं था तब के है ये रिजल्ट्स। यहाँ से आगे वो कोड करेक्ट करके मैंने जब ट्रेड लिया है, ये अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। तो अभी इसको अभी मॉनिटर करेंगे, और पहले 3 ट्रेड छोड़ के यहाँ पे लगभग प्रॉफिट 4, 5, 6, 7 हज़ार के आसपास में, 6.5-7 हज़ार का प्रॉफिट है। यहाँ पे वीवैप इम्प्लीमेंटेड नहीं था इस वाले में, वीवैप इसके बाद में इम्प्लीमेंट किया है मैंने। तो वीवैप यहाँ पे ट्रेड का डेट आपको पता चल जाएगा, 27 नवंबर का है, और जो लॉस वाला डे है ये है 25 के पहले, 25-26 का है। तो यहाँ पे मैंने तब तक कोड किया नहीं था, मैं अपनी मेन स्ट्रैटेजीज़ पे काम कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पे कोड मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो यहाँ से बाद में प्रॉफिट शुरू हो गया है। वीवैप हर एक स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैडल का वीवैप मैंने इसमें भी इंक्लूड किया है। स्ट्रैडल की प्राइसिंग का मॉनिटर करके ही ये अच्छे से मतलब ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इंट्राडे निफ्टी रेशोज़, 1:6 का रेशो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, ये है कैलेंडर स्प्रेड। ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी वीकली का, ये एक्चुअली बाई वीकली का है। इसमें हम नेक्स्ट वीक की लगभग अभी डेट चल रही 29 नवंबर को हमने ट्रेड डाली है। 9 दिसंबर और 2 दिसंबर के हमने सेल किए, लगभग ये सेल किए होंगे हमने 25 रुपीज़ के आसपास में, और इसको बाई किया है लगभग उसी के अप्रॉक्स वैल्यूज़ का 26 रुपीज़ का बाई किया है। इसमें लगभग 7,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, और इसमें 10 स्लॉट हमने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, 750 क्वान्टिटी।
और हम इसमें टारगेट रख रहे हैं कि लगभग 1% हमें एक वीक का मिल जाएगा। अगर भाई 1% हमें मिल जाएगा तो हम बुक करके निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रुपये और यहाँ पे 12 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे है, तो हमें पोजिशनली इसको एडजस्ट करना है। अभी मैं इसको देखूँगा, और अगर कोड में भी मैं ये करूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे ये हाफ प्राइस हो जाती है तो इसके बाद में इसको मैच करेगा। अभी वो इम्प्लीमेंट किया नहीं मैंने, फिर भी इसको देखेंगे। अगर ये प्रॉफिट में क्लोज नहीं होंगी तो हम ये कोड करेंगे कि ये दोनों मैच करते रहे अपने अपने हिसाब से। सॉरी, ये दोनों 4 और 12 मतलब कॉल एंड पुट जो हमने सेल किए हुए हैं उनका प्रीमियम डेल्टा न्यूट्रल रहे, इसमें भी कैलेंडर्स में भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों एग्जिट होंगे। जैसे ये 4 पुट इस वीक का और ये वाला वीक का नेक्स्ट वीक का, दोनों पुट जो है एग्जिट करके इससे मैच करेंगे जो अभी का इसका स्ट्रैडल चल रहा है, सॉरी कॉल का रेट चल रहा है उसी हिसाब से। ठीक है, ये बहुत अच्छी कैलेंडर स्ट्रैटेजीज लो विक्स में अच्छा काम करती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं। ये मंथली है, इसमें बार बार एरर आ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, तो हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा लिक्विडिटी के लिए। ये मंथली वाली थी तो इसमें कुछ पोजीशन चेंज किया था शायद, लग रहा है यहाँ पे, तो इसका ट्रेड फेल हो गया है। ये अभी इम्प्लीमेंट कर रही थी 9 दिसंबर पे वीकली वाला। ठीक है, ओके। एरर भी देखते क्या हुआ इसमें, नोटिस एरर 24 आवर्स का। ठीक है, इसको मैं बाद में देखूंगा क्योंकि पोजिशनल है, इस पर अभी वर्क चल रहा है, ये तो अभी टाइम लेगी, इसमें करेंगे बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम यही हुआ होगा कि ये अपना पोजीशन लेने की कोशिश किया होगा चेंज के लिए। क्यों चेंज करेगा, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस लगभग डबल का होने आया है, तो इसको मैनेज करना होगा अपना पोजीशन को, तो उसी में एरर आ गया होगा। इसका एंट्री हो गया था, एग्ज़िट नहीं हुआ, एग्ज़िट अच्छा एंट्री नहीं हो पाया। ओके ओके ओके, यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाया, क्वांटिटीज़ एंटर नहीं है, यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहा है लगभग इस प्राइस का, इसका प्राइस नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत आउट ऑफ द मनी है ये पोजीशन। 28,000 का हमें कॉल बाय करना था जिसका पोजीशन वीकली में दिख नहीं रहा है, तो इसी वजह से ये ट्रेड हो नहीं पाया। तो इसको कोड में कुछ सोचना पड़ेगा हमें, देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं तब तक। ये थी हमारी ये वाली वीकली सुपर बैटमैन स्ट्रैटेजी। ये भी पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, तो ये अभी रनिंग है, तो ये जस्ट कल ही इम्प्लीमेंट हुई है मुझे लग रहा है, जैसे 28 को, यस 28 को इसको स्टार्ट किया गया है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट, एक वीक के बाद पता चली जाएगा क्या होता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, लगभग स्पॉट से ये 100 पॉइंट अवे के हम ऑप्शन, लगभग 100 या कितना डिफरेंस है, 500 पॉइंट के कुछ देखेंगे। स्ट्रैटेजीज का डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा बाद में। मुझे भी इसको अभी कोड कर दिया, तो अभी ये फ़ायदा होता है कोडिंग का कि आपको स्ट्रैटेजी दिमाग में रखनी नहीं पड़ती है। कोड कर दिया आपके, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो रन होती है, और उसके बाद में आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मुझे इसको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको पीएनएल देखना है और पोजीशन सही से मैनेज कर रहा है नहीं देखना है, वो देखते हैं उसको आगे वाले में। ये वाला हम नेक्स्ट वाला देखते हैं अकाउंट। ओके, ये थी इंट्राडे बैटमैन, ये क्लोज हो गई है पोजीशन इसकी, तो देखते क्या किया था इसने। ओके, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कल 28 को सुबह कोई पोजीशन में। इंट्राडे बैटमैन था, तो इसने क्या किया कि 600 क्वांटिटी सेल किया था और 300 क्वांटिटी बाई किया था उसके अगेंस्ट में। ठीक है, डबल क्वांटिटी मतलब वही ये रेशो में कर रहा है, ये 1:2 के रेशो में कॉल एंड पुट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉल लगभग उतनी प्राइस का पुट भी मतलब एक कॉल बाय करेगा थोड़ा सा ओटीएम, और उसके अगेंस्ट में 2 कॉल सेल कर देगा सेम विद पुट एंड उसका जो अब अवे रहेगा ओटीएम पुट, उसमें भी करेगा। पुट एक बाय करेगा और 2 लॉट सेल करेगा, सेम कहानी है। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आता है, यहाँ पे लगभग अभी इसमें ये जो लॉसेस है इस पीरियड में मैंने उसमें वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था वीवैप का, यहाँ से इम्प्लीमेंटेड है मेरे हिसाब से। तो वीवैप काम कर रहा है, तो 2 दिन पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया इसमें 27 से 27 और 28 का प्रॉफिट में है।
ट्रेड अच्छा जाएगा ये। तो ये भी देखेंगे हम, 1 मंथ का हम देखेंगे पेपर ट्रेड करके, अच्छा चलेगा, अच्छा लगेगा तो हम इसको एक्चुअल मनी पे भी डिप्लॉय कर देंगे। ठीक, कल का अकाउंट्स में रखने का यही रीज़न था कि मुझे मॉनिटरिंग के लिए उसको छेड़ना नहीं है, पेपर पे चलता रहेगा तो देखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये है एडवांस डेल्टा न्यूट्रल, जस्ट ये कल ही कोड मैंने प्रॉपरली की है और कल ही प्रॉफिट आ गया है। इसका जस्ट इम्प्लीमेंट करके मैंने डाला था, इसमें कोड में कुछ इश्यूज़ थे, वो क्लियर नहीं थे, तो यहाँ पे ट्रेड हुए नहीं प्रॉपरली। तो ये कल करेक्टेड कोड है और करेक्टेड कोड के साथ में ये इम्प्लीमेंट हुआ और अच्छा रिजल्ट दिया है। अच्छा है, लगभग 0.8% इन अ डे इज़ अ गुड, वेरी गुड अमाउंट। सो हम देखते हैं इसको कैसे आगे फ्यूचर में इसको किया जाएगा, क्योंकि इसका जो ROI है ना ये अच्छा है। इसमें पोजीशन और इसमें वीवैप भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, स्ट्रैडल वीवैप, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। वीवैप की वजह से क्या होता है कि आपका इन अ डे जो मोमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर डायरेक्शन ज़्यादा पकड़ लेगा मार्केट तो ये स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी और आपको बेयर मिनिमम लॉस होगा या मिनिमम प्रॉफिट पे आप निकलोगे। नॉर्मली ये मिनिमम प्रॉफिट पे निकाल देगी आपको और चांसेस है कि आपका लॉस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और बड़े लॉस से ये बचा देगी आपको, क्योंकि इसमें सैडल का वीवैप हमने इम्प्लीमेंट किया है। जो बिग लॉसेस होते हैं ना, नॉर्मल ऑप्शन सेलर के बिग लॉसेस से अवॉइड करने हैं। स्मॉल स्मॉल लॉस चलता है लेकिन बिग लॉस अवॉइड करोगे, सेलर हो या बायर हो, ही शुड अवॉइड बिग लॉसेस। बिग लॉस अगर हो गया तो आप मार्केट में टिकोगे नहीं, आपको मार्केट में टिके रहना है, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे मार्केट से। ठीक है, इंटरडे स्ट्रैटेजीज़ में ज़्यादा अभी मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा चलेगा इंटरडे स्ट्रैटेजीज़। और वीकली जो स्ट्रैटेजीज़ है उनमें वीकलीज़ वाले में क्या होता है, इंटरडे वाला चलाओगे तो डीके अच्छा मिल जाता है। पोजिशनल वाली चलानी तो वो मंथली स्ट्रैटेजीज़ में बाई वीकली में चलाएंगे, वो आगे वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको मैं। ठीक है, अभी और कुछ बचा है, ओके ओके देखते, लास्ट वाला बचा होगा एक, वो देखता हूँ। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, एडवांस डेल्टा न्यूट्रल ही था। तो आप लोगों को पता चल ही रहा है कि हम अलगो पे चल रहे हैं टोटली। इस अलगो ट्रेडिंग सिस्टम से फ़ायदा यही है कि आपको आपकी साइकोलॉजी एकदम मेंटेन रहती है और कोई भी दिमाग लगाना नहीं है। और इवन अब अगर ये मैं कोड शेयर भी कर दूँ किसी के साथ में, लोगों को अगर इसको सब्सक्राइब करा दूँ स्ट्रैटेजीज़ को, तो किसी और को भी स्ट्रैटेजीज़ को कुछ नया दिमाग लगा कोड करने की ज़रूरत नहीं, सेम स्ट्रैटेजी उनके भी अकाउंट्स में इंप्लीमेंट हो जाएगी। हम आगे प्लान कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज़ को हम पब्लिक करेंगे और लोगों को भी इसका मतलब फ़ायदा उठाने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।